कांग्रेस ने 60-65 साल राज किया, किस पे? दलित और मुसलमानों के वोटों पर। दो बैलों की जोड़ी उसका कांग्रेस का निशान होता था, एक बैल दलित और दूसरा बैल मुसलमान, और मजे मानने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। जिस समाज के लोगों ने देश का संविधान दिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दलित थे, अछूत थे, उन्होंने संविधान लिखा, क्या उनके बच्चे इस देश को नहीं चला सकते? मायावती जी, जिन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है, और जैसा मीडिया बताते हैं कि कायदे से उन्होंने काम किया, क्या मायावती इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती? हमारे पास असदुद्दीन ओवैसी हैं, ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन हैं, वो इस देश को संभाल सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। क्या मोहम्मद सुलेमान साहब, जो प्रोफेसर सुलेमान हैं, वो हमारे बीच में बुजुर्ग हैं, क्या नरसिम्हा राव बन सकता है तो मोहम्मद सुलेमान साहब नहीं बन सकते? SQR इलियास नहीं बन सकते? और हमारे एक और इंटेलेक्चुअल हैं, हमारे महमूद पराचा साहब, एडवोकेट हैं, फायर ब्रांड हैं, और सुपर इंटेलेक्चुअल आई कैन से इन हिज फील्ड। तो वो इस देश को नहीं संभाल सकते? क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते? ये लेटर हमने मायावती जी को भेजा है, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब को भेजा है, मोहम्मद सुलेमान साहब हैं, जो जितने भी लीडर हैं, जो इनको जो को भेजा है, हाँ ओवैसी साहब को भेजा है, वो मतलब ईमेल कर दिए हमने, और बाकी अभी मतलब जो फिजिकल लेटर अभी हमें पोस्ट करना है। क्या 50% की आबादी दलित और मुसलमान को, क्या किसी ने सोचा नहीं कि ये भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए? जिस कौम ने, जिन मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की है इस देश पर, क्या वो इस देश में डेमोक्रेसी के चलते प्राइम मिनिस्टर बनके इस देश को नहीं चला सकते? और बाबा साहब के नाम पर ये बेचने वाले सौदाई, चाहे अठावले हों, चाहे मांझी हों, चाहे रामविलास पासवान एंड कंपनी, या जो भी हों, चाहे कांग्रेस में बैठे हो, किसी भी पार्टी में बैठे, सवर्णों की पार्टी में बैठे, बाबा साहब ने कहा था, ए मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल्स मस्ट मीन एन ओपन वार अपॉन द कास्ट एंड अछूतों के आंदोलन का मतलब सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ खुला युद्ध होना चाहिए। कांग्रेस सवर्णों की पार्टी, बीजेपी सवर्णों की पार्टी, और भी तमाम जो पार्टियाँ हैं सवर्णों की, या उनमें सवर्ण हैं, या तो सवर्णों की पार्टी है या उनमें सवर्ण घुसे हुए हैं, तथाकथित दलितों की पार्टियों में या OBC की पार्टियों में, तो वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है। उनसे खुले युद्ध की बाबा साहब ने बात की है, और ऐसे लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पालतू कुत्ता कहा है, मुँह बंधा हुआ होता है ना जिसका, हाँ मजल डॉग कहा है। वो उन्होंने लिखा है ना, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अनटचेबल्स शुड बी द वाच डॉग ऑफ द अनटचेबल्स, बट बाई रीजन ऑफ हैविंग जॉइंड द कांग्रेस दे आर मजल डॉग। जिनका मुंह बंधा होता है ना, ऐसे मुसीगा जिसको बोलते हैं देसी भाषा में, तो मुंह है, जब वो रिमोट दबाएगा तब उनका मुंह खुलेगा, रिमोट दबाएगा तो बंद होगा, तो वो उनका कोई दलित नहीं है। आपका जो सर महागठबंधन ये बता रहे हैं भारत, इसमें कितने दल हैं, इनके बड़े बड़े नेता कौन है जो इसके लिए तैयार हो रहे हैं अभी तक? देखिए, भारत का मतलब है भारतीय ह्यूमनिस्ट अलायंस ऑफ रेशियली अकस्ट ट्राइब्स। मतलब ये जो इस देश के दबे कुचले लोग हैं, या सताए हुए लोग हैं, या दरकिनार किए हुए लोग हैं, उनका गठबंधन SC ST OBC एंड माइनॉरिटी का क्लियर। ये जो आपने सारे नाम बताए हैं जो पार्टी चला रहे हैं, इनसे आपकी मुलाकात हो गई है? जी, मुलाकात हम कर रहे हैं, बात भी हमारी हो रही है, और हम इनको लेटर लिख रहे हैं। हम सबको कह रहे हैं कि भाई हम 50% आबादी, हम अपने आप इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं, अपने देश को चलाने की क्षमता रख सकते हैं। हमारे पास इतने IAS और IPS हैं, और हम देश को चला सकते हैं। फौज में, मिलिट्री में और पैरामिलिट्री फोर्सेज में हमारे 80% हमारे नौजवान बैठे हुए हैं, तो हम देश को चला सकते हैं। मुसलमानों पर इतने दंगे हुए, दंगे करवाए, किसी मुसलमान को न्याय मिला में लाखों मुसलमान कांग्रेस के रजीम में मारे गए, तो उन्होंने क्या कौन सा काम किया? क्या इस देश के धन, धरती, शासन, प्रशासन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार और न्यायपालिका में क्या कांग्रेस ने हमारी भागीदारी थी? वहीं ब्राह्मण प्रतिष्ठित किए, और कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस मीन्स ब्राह्मण राज, माइल्ड हिंदुत्व है, उस माइल्ड हिंदुत्व की वजह से आज करीब 70-75% ब्राह्मण और दूसरे सवर्ण, वो तो सवर्ण दूसरे बाकी तो कम है, ब्राह्मण इस शासन, प्रशासन और न्यायपालिका पर बैठा हुआ है। तो ये कांग्रेस की देन है। कहाँ है दलित? हम तो कंपटीशन से आए, IAS क्वालिफाई किया, IPS जो भी बने, हमारे लोग तो बड़ा संघर्ष करके गांव में, देहात में पढ़ लिख के आए। यहाँ तो IAS के इम्तहान तक की कॉपियाँ ये आउट होती रहीं, और ये लोग फर्जी IAS जो बन के आए, तो वो आप देख सकते हैं। तो कांग्रेस ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया। मुसलमानों पर तो इतने दंगे करवाए। मुसलमान जिस समय देश आज़ाद हुआ था, उस समय 35% मुसलमान बड़े बड़े ओहदों पर थे, सरकारी पदों पर थे, जज थे, कलेक्टर थे, और कांग्रेस की मेहरबानी से 1-1.5% पे मुसलमान आ गया। अब जो बुनियाद कांग्रेस ने रखी थी दलितों और मुसलमानों के सत्यानाश की, उसी बुनियाद के ऊपर बीजेपी ने महल खड़ा किया, और आज हमारा जीना मुश्किल है। भारत के जरिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, एक नया भारत बनाना चाहते हैं, जिसमें कोई न ऊंचा होगा न नीचा होगा, सबको उनकी आबादी के हिसाब से, सबको उनकी जनसंख्या के हिसाब से हक हुकूम मिलेंगे।
नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं भाई तेज सिंह जी। भाई तेज सिंह जी अम्बेडकर समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं और जो देश में दो महागठबंधन बने हैं, एनडीए और इंडिया, इन विषय पर हम बात करेंगे। सर, क्या लगता है जो गठबंधन बन गए हैं इंडिया और एनडीए, एनडीए में 38 दल बताए गए हैं और इंडिया में 26 दल बताए गए हैं, लेकिन दलितों की जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे बसपा हो चाहे और पार्टी हो, इनको दोनों गठबंधनों में कहीं जगह नहीं मिली है। इसके लिए क्या कहते हैं आप? एनडीए और इंडिया ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। ये बहुजन समाज को ठगने के लिए बनाए, किसी न किसी रूप से आते हैं ये एनडीए बनाने। एनडीए और इंडिया, एनडीए तो बीजेपी का, आरएसएस का है, और इंडिया राहुल गांधी एंड कंपनी का है। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो उसमें एक आध लोग इधर ओबीसी वगैरह से ही। तो ये गठबंधन जो है 76 साल होने जा रहे हैं। 76 साल में इन्होंने दिया क्या बहुजन समाज को? ये भारत हमने बनाया है। भारत हमें क्यों बनाना पड़ा कि यहाँ तो न तो कोई दलितों की पार्टियों को कोई जगह दी गई इंडिया में, एनडीए से हमारा मतलब नहीं होना चाहिए, और न उसको कोई मुसलमान की कोई प्रोमिनेंट पार्टी है या कोई लीडर है उसमें। तो ये दलित और मुसलमान को, जिनकी आबादी 50% से ज़्यादा है, उनको नज़रअंदाज करके एनडीए और इंडिया का मतलब क्या है? लेकिन सर, एनडीए में जीतन राम मांझी चले गए, चिराग पासवान चले गए, अठावले पहले से ये वहाँ पर। देखिए, वो तो उनके प्यादे हैं, चिराग पासवान और उनके जो पिताश्री थे रामविलास पासवान जी, वो तो उनका तो कोई दीन ईमान ही नहीं था। वो तो इधर उधर अब नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। और उन्हीं के पदचिन्हों पे बाप के मरने के बाद तुरंत चिराग पासवान ने कहा था कि मोदी जी उसके बाप हैं। जीतन राम मांझी कभी बीजेपी में, कभी कहीं इस तरह से जाते रहे। और रामदास अठावले, ये दलित नहीं है, ये तो दलितों के नाम पर मोहरे हैं। जैसे होता है ना खलबच्चा, खलबच्चा वो होता है, जब वो भैंस का या गाय का बच्चा मर जाता है तो वो दूध नहीं देती, दूध निकालने के लिए भूसा वगैरह भर के खलबच्चा बना देते हैं। तो ये खलबच्चा हैं ये हैं, जिनको दिखा के बहुजन समाज को, जो गुमराह भोले वाले समाज को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। एनडीए ने भी वही कहा है, वही क्या है, सिर्फ 100 पीस कहें या खलबच्चा कहें, ये खलबच्चा हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, तो वो मीनिंग नहीं है। और ऐसे लोगों को जो बीजेपी में और कांग्रेस में हमारे लोग हैं, चाहे मेंबर पार्लियामेंट हों या मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली हो या एमएलए हों, तो या और कोई उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हों, उनका कोई मतलब नहीं है, दे आर मीनिंगलेस। लेकिन सर, रामदास अठावले ने तो जो बाबा साहब की पार्टी है उसको चला रहे हैं और वो बीजेपी में विलय कर लिया है। अगर बाबा साहब के सही माने में कोई उनके फॉलोअर हों तो बाबा साहब ने कभी सौदा नहीं किया था इस बात के लिए। मैं एक बात, बाबा साहब की बात आई तो बताऊंगा कि बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से और पूरे देश में चुनाव लड़वाए और सबकी जमानत जब्त हो गई। तो बाबा साहब बड़े दुखी होंगे उस समय जमुनालाल बजाज और मेहता दो पूंजीपति थे, जैसे आज अडानी और अंबानी हैं, उस तरह से ये कांग्रेस के ये पूंजीपति थे। तो वो बाबा साहब के कहे कि डॉक्टर अम्बेडकर टूट गए, अब हमारे इशारे पर नाचेंगे। तो वो उन्होंने कहा कि बाबा साहब, आप दलितों का भला करना चाहते हो, हमारी भी मंशा वही है, तो अगर आपकी गांधी से नहीं बनती है तो आप इनसे नेहरू जी के साथ मिलकर काम करो। तो बाबा साहब ने पता क्या जवाब दिया था? बाबा साहब ने कहा था, आई कैन नॉट कंप्रोमाइज विद माई कंसाइंस फॉर सक्सेस। मैं सफलता के लिए अपने जमीर का सौदा नहीं कर सकता, तुम अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो। ये जवाब था बाबा साहब का। जो दोनों महागठबंधन है, एनडीए और इंडिया, इनमें सभी दल पहुंच गए हैं करीब, लेकिन दलितों की बड़ी पार्टियों को इनवाइट नहीं किया गया है। दलितों का इतना बड़ा वोट बैंक है, क्या दलितों के वोट नहीं चाहिए इन पार्टियों को, या फिर दलित इनके साथ जाना नहीं चाहते हैं? आज तक इस देश में 12 प्रधानमंत्री बने हैं, मतलब एक दो बारी बन गए हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेके नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी, इंदिरा गांधी, और ये चरण सिंह तो बेचारे 20-25 दिन के मेहमान थे, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, ये सभी ये या तो ब्राह्मण है, मोस्टली ब्राह्मण है या सवर्ण है। हम जानते हैं, हमने तमाम सिर्फ पॉलिटिकल लीडर से नहीं, सोशल एक्टिविस्ट से बात की, दलित इंटेलेक्चुअल से बात की, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से बात की, इन सब से बात करने के बाद में अब हमने सोचा कि अब इनके पीछे लगने का कोई मतलब नहीं। बीजेपी को हराने का हम ठेकेदार नहीं लिया, और हमारे हराने से कुछ नहीं होता। हम कब जीतेंगे, दलित और मुसलमान इस देश में कब जीतेगा, कब सत्ता में आएगा, दैट इज अवर कॉज ऑफ कंसर्न। हमें किसी से मतलब नहीं है।
हमारे पास एक नहीं, पाँच पाँच, हम आप जिसको भी कुर्सी पे बैठा दोगे, मुझे 6 महीने के लिए इस देश को चलाने को दे दो, 6 महीने में दलितों को और मुसलमानों का पूरे देश का नक्शा बदल के रख देंगे। क्योंकि ये बेईमान हैं, जितने कांग्रेस बेईमान है, बीजेपी बेईमान है, और उनके पीछे लगे हुए जो और हैं सो कॉल्ड दलित नेता हैं, सो कॉल्ड ओबीसी के नेता हैं, जो लार्जली जो ज़्यादातर उसमें बेईमान है। न ईवीएम पर मुँह खोलते हैं, दलितों पर अत्याचार खोलते हैं, न पिछड़ों के हक मारे जा रहे हैं उस पर कुछ बोलते हैं, मुसलमान कट रहा है उस पर कुछ नहीं बोलते। ये बेईमानों का साम्राज्य है। बेईमानों के साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए, इन बेईमानों के पॉलिटिक्स सियासत में वर्चस्व को ख़त्म करने के लिए हमने अपना मोर्चा, स्वयं का मोर्चा भारत बनाया है। तो 38 दल वाले जीत जाएंगे, आप तो बट जाएंगे 26 में जो है 10 बार दलों में। नहीं बटेंगे। वो जो उसके अंदर जो दल, मैंने कहा ना, वो बेईमान लोग हैं। उन्हें डॉक्टर अम्बेडकर के मतलब से कोई नहीं है, पेरियार के मतलब से उनका कोई लेना देना नहीं है, ज्योतिबा फूले के मिशन और मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। वो निश्चित तौर से बिकाऊ माल है, जो पूरी तरह से मतलब सवर्णों के गुलाम बन चुके हैं। और बाबा साहब ने सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ खुला युद्ध की बात की है। सवर्ण हिंदू हमारा दुश्मन है इस देश में, और दुश्मन से अब करने के लिए अगर मान लीजिए 24 हमने तो तमाम जो सामाजिक संगठन है वो हमारे पास आ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स के ऑर्गेनाइज आ रहे हैं, एम्प्लॉई के ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आ रहे हैं, और वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई 24 को बचाना है। 24 हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। अगर 24 में फिर मोदी एंड कंपनी आए तो निश्चित तौर से ये देश तहस नहस होगा। दलितों और मुसलमानों को खास तौर से इसमें जीने का हक उनसे छीन लिया जाएगा। हमारी बहन बेटियों की मैं बताना चाहता हूँ, समझ जाओ, एनडीए और इंडिया से बचकर बिल्कुल हमें चलना है। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो दोबारा 2024 में जो बीजेपी आएगी तो निश्चित तौर से हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू हमारे सामने लूटी जाएगी। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए 24 का मिशन 2024 भारत के लिए, मिशन 24 भारत को बचाने के लिए हमने नारा दिया है, भारत बचाओ, भारत बनाओ, भारत बचाओ। तो ये इस तरह से हमारी कोशिश है। हम सभी से बात करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने लोगों के पैर, दलित और मुसलमान और जो भी हैं हमारे वो ओबीसी वगैरह के, उनको एक से भारत के नीचे लाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। पूरी तरह से उनके हाथ पैर जोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे और किसी तरह से करके भारत को बना, क्योंकि हम 50% तो हम दलित और मुसलमान भी हैं और 50 और उसमें बाकी बचे, उसमें 10% अम्बेडकरवादी भी ओबीसी में दूसरे हैं, ईमानदार लोग हैं ओबीसी में भी। तो वो निश्चित तौर से भारत के निर्माण के लिए हम भारत बनाने वालों का साथ देंगे। गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। ये एनडीए जो है, एनडीए नहीं है, ये नेशनल डेविल्स अलायंस है। एनडीए को हम नेशनल डेविल्स अलायंस कहते हैं, और इंडिया को इंडियन डेविल्स इन एक्शन, इंडियन डेविल्स इन एक्शन हम उसको इंडिया बोलते हैं। तो ये सारे जो कुछ नहीं है, ये दलितों को गुमराह करने के लिए और डर दिखाते हैं कि बच्चे, जैसे एक कोई फिल्म थी उसमें डायलॉग था कि बच्चे सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। गब्बर मीन्स बीजेपी, जो बीजेपी का खौफ दिखाकर जो सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हों, लालू यादव रहे हों, नीतीश कुमार रहे, नीतीश कुमार तो गाय बजाई बीजेपी के हैं, पक्के वाले हैं। वो तो अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं। और उन्होंने तो जो दलितों का जो दुश्मन था, ये जी कृष्णैया जो दलित वो थे, कलेक्टर थे, उसको सरेआम मरवा दिया था, उसको उन्होंने जेल से निकाल के अपने लेके आए। तो ऐसे लोगों का हमें विश्वास नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन था SC ST का, वो इन्होंने 60 साल में पूरा नहीं किया। वो नॉट अवेलेबल और नॉट सूटेबल कह के, उपलब्ध नहीं, उपयुक्त नहीं कह के हमारे रिजर्वेशन को नकार दिया कांग्रेस ने। अगर हम 4 पार्टियां भी आ गई, हमारे ओवैसी साहब और मायावती जी दो मेन कंस्टिट्यूएंट हैं, हम उनके भी हाथ पैर जोड़ेंगे और हम कहेंगे जहाँ तक भाई प्राइम मिनिस्टर की बात आएगी तो हम 6 महीने हम आपस में एग्रीमेंट करके 2.5 साल ओवैसी साहब मुस्लिम को प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, 2.5 साल हम एक दलित मायावती जी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। उसमें कोई ऐसा झगड़े वाली बात नहीं होगी। तो निश्चित तौर से इन शैतानों से देश को बचाना है, अपने समाज को बचाना है। 24 के बाद कुछ बचेगा नहीं। सुनो बहुजन समाज के लोगों, इसको बचाना है, भारत को बनाना है, भारत को बचाना है, और अपना जो समाज है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमें भारत के लोगों को बचाना है। तो निश्चित तौर से ये भारत ही एक मात्र विकल्प होगा हमारे सामने, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को परास्त करने के लिए।